नमस्कार। आज की इस खबरों की दुनिया में 3 खबरें हैं। हालांकि कहने को अगर थोड़ा सामान्य तौर पे देखेंगे तो लगेगा हाँ खबरें हैं, क्या है, न्यूज़ है, मगर उन तीनों खबरों से जुड़ी हुई एक कहानी है। मैंने आज ये 3 खबरें विशेष रूप से इसलिए चयन की कि उनके आसपास की जो बातें हैं, उनके साथ की जो बातें हैं वो आप तक पहुँचा सकूँ। पहली खबर कांकरोली थाना क्षेत्र से जुड़ी हुई है। एक आपराधिक घटना है, मगर उस आपराधिक घटना पर हमें सतर्क होना बड़ी आवश्यक है, इसलिए मैंने इसको चुना है। और ये घटना भी आज से 5-7 दिन पहले की है, मगर 5-7 दिन गुजरने के बाद आज इस घटना को आपसे इसलिए साझा कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता था कि मैं इस घटना के तमाम पक्ष आप तक पहुँचाऊँ। अखबार में आपने पढ़ ली होगी, खबरों के माध्यम से आप तक आई गई होगी, मगर वहाँ से हमें समझना और सीखना क्या है, इस पर गौर करना ज़रूरी है। तो होता कुछ यूँ है कि यहाँ कांकरोली थाना क्षेत्र में 6/11 को एक रिपोर्ट दर्ज होती है। बताया जाता है कि एक परिवार में एक मांगलिक कार्यक्रम चल रहा था। मांगलिक कार्यक्रम में मेहमान भी आए हुए थे, कार्यक्रम की गहमा गहमी भी थी, और उस दौरान वो लोग बताते हैं कि उनके घर से कुछ राशि, कुछ गहने, कुछ मोबाइल चोरी हो गए। एक आपराधिक घटना थी। पुलिस उस मामले को दर्ज करती है, कार्रवाई करती है, और सबसे सराहनीय बात की गिरफ्तारी होती है, अपराधियों तक पहुंचते हैं। अब आप कहेंगे कि ये तो आपराधिक सूचना है, तो जो मैंने बताया ना कि हर खबर से कुछ ना कुछ पहलू जुड़ा हुआ है, वो पहलू यहाँ से प्रारंभ होता है। और पहलू ये होता है कि जब कभी हमारे घर पर, हमारे कॉलोनी में, हमारे आसपास कोई किसी प्रकार के आयोजन होते हैं तो हमें विशेष रूप से सतर्क होना ज़रूरी है, क्योंकि इस गैंग का जो पैटर्न पकड़ में आया है, कड़िया गैंग का, अमूमन हमको लगता है कि चलिए मांगलिक कार्यक्रम चल रहे हैं, अगर उसमें कोई बच्चा दिख जाए, महिला दिख जाए, उनके साथ कोई पुरुष दिख जाए तो ऐसा लगता है कि परिवार आया हुआ होगा। तो ये बस उसी पैटर्न को ये फॉलो करते हैं, एक परिवार के तौर पर आते हैं। और इसमें जो आपराधिक गतिविधियों में जो सबसे सशक्त माध्यम जिसको बनाया जाता है वो बच्चे होते हैं। तो अपने किसी भी कार्यक्रम में, आसपास के किसी कार्यक्रम में अगर आपको लगे कि कुछ अनजान चेहरे घूम रहे हैं, कुछ ऐसे बच्चे घूम रहे हैं जो अमूमन वहाँ नहीं देखे जाते हैं, परिचित नहीं हैं, उनके साथ कोई महिला दिख जाए, तो उस वक्त थोड़ा सा हम तमाम लोगों को भी सतर्क होना ज़रूरी है। और ये सतर्कता हमारी किसी भी आपराधिक घटना को होने से भी बचाव में मदद देगी। तो होता इसमें यूँ है कि कुछ बच्चे आते हैं, उनके साथ साथ महिला होती है, कुछ पुरुष होते हैं, और ये पूरी गैंग बनाकर आते हैं। इसमें जो सबसे छोटे बच्चे होते हैं उनको अपराध के लिए आगे किया जाता है। उनके साथ साथ फिर कुछ बड़ी उम्र के बच्चे, 18 से 20 साल के बच्चे, वो उस छोटे बच्चे की निगरानी भी रखते हैं और उसको गाइड भी करते हैं। गैंग के बाकी बड़े सदस्य ये उस स्थान से थोड़ा दूरी पर मौजूद रहते हैं गाड़ी में, और जैसे ही वो बच्चा उस सामान को लेकर आता है वो उस बड़े बच्चे को देता है, और बड़ा बच्चा लेकर कार तक आ जाता है, और फिर मौका देखकर ये तमाम लोग भाग जाते हैं। और ऐसी अनेक वारदात ये अब राजसमंद शहर में कर चुके हैं, इसके आसपास के क्षेत्रों में कर चुके हैं। तो ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न को पकड़ना, पुलिस ने तो खैर पकड़ा ही है, मगर इस पर को लेकर थोड़ा सतर्क रहना और थोड़ा सा हमको जागरूक करना हमारी भी जिम्मेदारी बन जाती है कि जब कोई अनजान चेहरे इस प्रकार से दिखे तो थोड़ा सतर्क हो ही जाना चाहिए। हालांकि कांकरोली पुलिस की बड़ी एक अच्छी कामयाबी है, और ये जो कामयाबी जो उच्च अधिकारी थे उनके निर्देशन पर जो तमाम कार्रवाई हुई, जिसमें कि पूरी टीम बनी। टीम में कांकरोली थानाधिकारी डीपी दादीच, उनके साथ हेड कांस्टेबल भैरूलाल, शंभू प्रताप सिंह, विक्रम सिंह, जगदीश चंद्र, उनके साथ कांस्टेबल विक्रम सिंह, हिम्मत सिंह, अरविंद सिंह, दिनेश कुमावत, और साथ ही महिला कांस्टेबल श्रीमती लीला, ये तमाम लोग रहे। और इन अपराधों को पकड़ने में साइबर पुलिस की भी एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका आई जाती है, जिसमें कि जो एएसआई साहब है पवन सिंह जी, साइबर में लंबे समय से बहुत बेहतरीन कार्य कर रहे हैं, उनकी एक अहम भूमिका थी। और उनके साथ इंदर सिंह जी जो कांस्टेबल है, उन्होंने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और तमाम पूरी टीम ने एक ऐसी घटना को पकड़ा है जो कि अपराधी अपना स्थान बदलते रहते हैं। यहाँ से दूर की गैंग थी, उस गैंग को वहाँ से पकड़ कर लाना, अनुसंधान के माध्यम से उन अपराधियों तक पहुँचना, और उससे भी सबसे बड़ा फैक्टर कि इस पैटर्न को पकड़ना। और ये खबर मैंने आज तसल्ली से इसीलिए आप तक पहुँचाने की कोशिश की है कि उस पैटर्न को हमें भी समझना होगा। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर हालांकि यूँ तो देखने में धार्मिक आयोजन है, मगर उस धार्मिक आयोजन के साथ साथ कुछ और पहलू हमें गौर करने लायक है। एक धार्मिक आयोजन की खबर है, बजरंग बली से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है, जो बालाजी चौराहा है, बजरंग चौराहा है, जो हमारा राजसमंद का छोर है, 100 फीट रोड का दूसरा छोर।
उस छोर पर जो एक मंदिर बना हुआ है वहाँ पर अभी धार्मिक आयोजनों की एक श्रृंखला शुरू होने वाली है। कार्यक्रम 20 तारीख से लेकर 20 की कवि सम्मेलन है, कार्यक्रमों की शुरुआत वहाँ से होगी 21 को, और फिर 22 तक कार्यक्रम चलेंगे महाप्रसादी तक। मगर जो उसका दूसरा पहलू जब मैं समझता हूँ तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से क्योंकि वो एक एंट्रेंस है राजसमंद की, तो जिस प्रकार से उस स्थान को डेवलप किया गया, अगर हम ऊपर से देखें तो वहाँ पर बिल्कुल शिवलिंग की तरह दिखता है। एक चौराहा जो शहर की सुंदरता को भी बढ़ाता है, धार्मिक स्थल होने के साथ साथ शहर का एक आइडेंटिटी कार्ड है। जब आदमी घुसता है तो उस चौराहे को देखता है, थोड़ा सा अच्छा महसूस करता है। वहाँ शाम शाम को जो हल्की फुल्की भजनों की स्वर लहरियाँ गूंजती है, उसमें अगर कोई व्यक्ति राजसमंद में प्रवेश करता होगा तो उसको अच्छा महसूस होता होगा। तो ये मेरे को अच्छा लगता है कि एक धार्मिक आयोजन हालांकि है, मगर उन तमाम टीम ने साल भर पूरी टीम जुटी रहती है और लगातार 6-7 सालों से कोशिश करके उस स्थान को इतना बढ़िया डेवलप कर दिया है कि शहर का जो एक परिचय पत्र होता है वो बड़ी बेहतरीन तरीके से परिचय होता है। वो स्थान, शिवलिंग के आकार का मंदिर, फिर अब वहाँ पर टीन शेड भी लग गए हैं, बड़े ही खूबसूरत तरीके से लहराता ध्वज, ये तमाम चीज़ें यहाँ आने जाने वाले लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बन जाती है। और अब वहाँ जो आज तमाम तैयारियाँ हो रही थी और क्या कार्यक्रम है वो वहाँ सीधा आप आयोजन समिति से सुनिए। वीर बालाजी मंदिर बजरंग चौराहा पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी वार्षिक उत्सव, 7वां वार्षिक उत्सव का बालाजी का पाठोत्सव का कार्यक्रम आगामी 20, 21, 22 नवंबर को आयोजित किया जाना है। कार्यक्रम में नयाचार करते हुए इस बार हमने 20 तारीख को राष्ट्रीय कवि सम्मेलन, जिसमें मुकेश मालवा, राम बदावर, सुनील व्यास, हेमेंद्र सिंह जी, नीतू बापना, सिद्धार्थ देवल जैसे बड़े कवि अपनी कविताओं के माध्यम से जागरण का काम करेंगे। इसी तरह 21 तारीख को दोपहर को मालीवाड़ा से 56 भोग की झांकी के साथ ठाकुर जी यहाँ पधारेंगे और 56 भोग का आयोजन होगा। शाम को विराट भजन संध्या होगी, जिसमें राष्ट्रीय भजन गायक सुरलहरी लहरूदास जी अपनी भजन की प्रस्तुतियाँ देंगे। आगामी 22 तारीख को फिर प्रातः 6 बजे से हवन पूजन के कार्यक्रम होंगे। लगभग 11:15 बजे मंदिर पर दोनों ध्वजाएं, जो 51 फीट का ध्वज है और दूसरी मंदिर की मुख्य ध्वजा चढ़ेगी और 12:15 बजे से महाप्रसादी का आयोजन होगा। लगभग 10,000 लोगों का भोजन की व्यवस्था यहाँ होगी। सामाजिक समरसता का बहुत बड़ा ये कार्यक्रम होने वाला है, जिसमें हमारे यहाँ से पूरे नगर में सामाजिक तौर पे नूते जैसे लगते हैं, इस तरह से हम प्रत्येक घर में इस भोजन का निमंत्रण देने तक पहुँचते हैं। और 12 बजे से रात्रि 10 बजे तक का भोजन का कार्यक्रम रहता है, जिसमें बालाजी मित्र मंडल की ये पूरी टीम, बालाजी महाराज सेवा समिति की पूरी टीम ही नहीं, अभी तो पूरी नगर के सभी लोग जुड़ के इस कार्यक्रम को सफल बनाते हैं। और ये 7वां कार्यक्रम है, 7वीं बार हो रहा है। बालाजी महाराज का जो मंदिर है और जो मूर्ति है वो इतनी चमत्कारिक है कि हम जो सोचते हैं कि इस बार हम ये करेंगे, उससे सवाया काम निश्चित रूप से होता है। तो सभी भक्तों से और सभी नगरवासियों से मेरा निवेदन है कि इस कार्यक्रम में अवश्य रूप से पधारें और उस दिन अपने घर का चूल्हा बंद रखें। हमने इस बार नई व्यवस्था की है कि लोग कहते हैं कि यार आप 12 बजे से 10 बजे तक तो कहते हैं, लेकिन सुबह हमें चाय पीनी पड़ती है। तो इस बार हमारे कार्यकर्ताओं ने तय किया है कि सुबह 7 बजे से लगाकर 10 बजे तक चाय का भंडारा भी रहेगा। जो भी यहाँ आकर चाय का प्रसाद लेना चाहे, सुबह चाय का प्रसाद, हवन, पूजन और 12 बजे से भोजन, इस प्रकार के समिति ने कार्यक्रम तय किए हैं। सभी से निवेदन है कि सभी कार्यक्रमों में आप सादर आमंत्रित हैं। तो अब चलते हैं बजरंग चौराहे से आमेर की तरफ। आमेर के खेल मैदान, वॉलीबॉल के खेल से जुड़ते हैं। अब आप कहेंगे खेल का आयोजन है तो इसमें क्या अलग पहलू है? तो इसमें जो खेल आयोजन जिस स्मृति में हो रहा है वो पहलू ऐसा है जो आपको भी लगेगा कि आपका भी जुड़ाव अपने आप महसूस करेंगे। और जिस स्मृति में हो रहा है वो नाम होता है स्वर्गीय सरवण सिंह भाटी। और ये इनको, सरवण सिंह भाटी को उस क्षेत्र में अमर रक्तवीर नाम से जाना जाता है। जब भी लोग सरवण सिंह भाटी का नाम लेते हैं तो आगे एक शब्द जुड़ता है, अमर रक्तवीर। और हुआ कुछ यूं कि कुछ साल पहले की बात है, देवगढ़ में एक रक्तदान का शिविर लगा हुआ था।
और तमाम आसपास के युवा उस रक्तदान के उस पावन पुनीत कार्य में जुड़ते हैं। और उन तमाम युवाओं में एक नाम होता है सरवण सिंह भाटी। वो भी देवगढ़ जाते हैं और समाज के सेवा कार्य में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। मगर दुर्भाग्य जब वो ब्लड डोनेट करके वहाँ से वापस अपने गांव देवरिया की तरफ लौट रहे होते हैं, मात्र 19-20 साल के युवा जब वापस लौट रहे होते हैं तो एक दुर्घटना होती है और दुर्घटना में वो हम सभी को छोड़कर चले जाते हैं। तो ये उस वक्त एक बड़ी शोक की लहर छा जाती है, बड़ी एक मतलब एक गंभीर आघात होता है। और इसके पीछे जो इनका वो उस कार्य से जुड़ के आ रहे थे, वो जुड़ाव अपने आप में ऐसा महसूस होता है कि अरे इतने सेवा कार्य से आ रहे थे और कितने दुखद घटना का शिकार हो गए। तब से इनको वहाँ अमर रक्तवीर के नाम से जाना जाता है और उन्हीं की स्मृति में ये आयोजन था। तो इस आयोजन का ये जो पहलू, और ये पहलू मेरे को इसलिए भी अच्छा लगता है कि इन तमाम इस प्रकार के जो सेवा कार्य से जुड़े लोग रहे, उनकी स्मृतियों को हमेशा हमें संजो के रखना हमारा प्राथमिक दायित्व है, हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। तो उनकी स्मृति में ये आयोजन हुआ, पहली बार आयोजन हुआ, अच्छी खासी टीमें आई, बड़ी बेहतरीन आयोजन हुआ, जिसमें कि गोरखिया ये वहाँ विजेता रही। और ये जो तमाम आयोजन हुआ, ये आयोजन श्री राजपूत करनी सेना राजसमंद और साथ ही श्री मेवाड़ क्लब देवरिया इनके संयुक्त तत्वावधान में हुआ। रात्रिकालीन प्रतियोगिता थी और उसमें जो फाइनल मुकाबला हुआ गोरखिया और श्री मेवाड़ क्लब, तो वहाँ गोरखिया विजेता रही। और गोरखिया की बड़ी अच्छी टीम है। ये कितनी अच्छी टीम है आप उससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि इसी टूर्नामेंट में इसी टीम ने हमको भी हराया। तो आप समझ लीजिए कि वास्तव में बहुत बढ़िया टीम है ये। और जो ये पूरा आयोजन हुआ, इस आयोजन के दौरान वहाँ पर जो करनी सेना के जिलाध्यक्ष और जीरण सरपंच है चंद्रपाल सिंह मोइना, साथ ही माद सरपंच अर्जुन सिंह राठौड़, विधायक प्रतिनिधि पर्वत सिंह केरपुरा, भगवंत सिंह भाटी, जितेंद्र सिंह देवरिया, महिपाल सिंह भूरवाड़ा, प्यारेलाल बेरवा, विक्रम सिंह पांदड़ी, राजवीर सिंह भूरवाड़ा, रामचंद्र खटीक, दलपत सिंह और ये तमाम जो खेल प्रेमी थे वहाँ उस अवसर पर मौजूद रहे। और उन्होंने इस खेल आयोजन के माध्यम से रक्तवीर, अमर रक्तवीर सरवण सिंह भाटी की स्मृतियों को पुनः एक बार श्रद्धांजलि अर्पित की। उनको कहीं जहाँ से वो देख रहे हैं एहसास दिलाया कि हम तमाम लोग आज भी आपको याद करते हैं, आपकी कमी आज भी खलती है। तो आज की इस एपिसोड में 3 खबरें थी। इन 3 खबरों के साथ साथ उनके जो पैरेलल कुछ पहलू जुड़े हुए थे, वो पहलू मैंने आप तक पहुँचाने की कोशिश की है। अब मुझे नहीं पता कि खबरों को पहुंचाने का हमारा तरीका किस्सा है, परंपरागत है, अलग है, मुझे नहीं पता, मगर कोशिश करता हूं कि कुछ हलचल को आप तमाम लोगों के साथ साझा कर सकूं। आप सभी लोगों से सिर्फ इतना सा आग्रह, एक तो ये लाल बटन सब्सक्राइब वाला वो ज़रूर दबा लीजिए। और चैनल, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जैसे जैसे अब थोड़ा दायरा बढ़ रहा है, वैसे वैसे जो संयंत्र है, जो हमारे संसाधन है, वो कम पड़ रहे हैं। तो आप में से तमाम लोगों को जिनको लगता है कि आप अपने व्यापारिक या किसी प्रकार के विज्ञापन हम लोगों के साथ माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप बेहिचक हमें कभी भी संपर्क कर सकते हैं। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।